हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख भी सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे कुछ 5 स्टॉक्स के नाम मैंने आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। एंड उन 5 स्टॉक्स में हम लोग को एक सडनली तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इससे रिलेटेड कुछ अच्छे कमेंट्स भी यहाँ पे आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर इन चीज़ों को कवर करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। अगर आप बाज़ार में बिल्कुल नए हो तो आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो है। अगर आप बाज़ार में वेल एक्सपीरियंस हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि कौन से ऐसी चीज़ें दोस्तों जिसके चलते हम लोग फंस सकते हैं, जिसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखोगे, कुछ स्टॉक्स में आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, एक चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया स्टॉक का। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे फोकस हटा दीजिए, फोकस रखिए यहाँ पे। क्या आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है? यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी जो कि सिर्फ 1 या 2 दिन में आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी। एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा है वो स्टॉक कैसे ज़ोर से उसी लेवल पे वापस लगभग आ गया था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक स्टॉक है जहाँ पे बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी। एंड उसके बाद कुछ ही दिनों में वो स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी। ऐसा यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है। मतलब दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखनी होती है। जब कोई भी स्टॉक में सडनली ऐसी तेज़ी आती है, हम लोग डेफिनेटली खुश हो जाते हैं, बट उसके पीछे अगर कोई रीज़न रहेगा, न्यूज़ रहेगी कि कोई इस कंपनी को खरीद रही है, कोई मर्जर हो रहा है या फिर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, अगर इस तरीके की कोई न्यूज़ सामने आती है तो हम लोग खुश होना चाहिए। बट जैसे ही अगर हमें कोई वैलिड रीज़न नहीं मिला, राइट, एटलीस्ट उस दिन नहीं मिला, कभी कभी लेट भी न्यूज़ सामने आती है, तो हम लोगों ने ज़रूर कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए। वरना ऐसी तेज़ी हम लोग को क्या कर सकती है, बाद में ऐसी गिरावट के साथ हमें फंसा भी सकती है। इसके पहले भी ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जो अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली यहाँ पे दिखाए हैं। और भी एग्जाम्पल है जो कि हम लोग ड्यूरिंग द वीडियो ही यहाँ पे देखने वाले हैं। जब भी इस तरीके की तेज़ी हम लोग देखते हैं तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एक चीज़ से हम लोगों ने हमेशा चीज़ें चेक करनी चाहिए। एंड वो चीज़ क्या चेक करनी चाहिए? शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस, याद रखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। एंड उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी है। ये चीज़ हमेशा चेक कीजिए दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जब भी कंपनी बाज़ार में लिस्ट होती है, राइट, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप उस कंपनी के प्रमोटर हो तो आपको 75% शेयर्स ही आप लोग वहाँ पे होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब मिनिमम 25% यहाँ पे फ्री फ्लोट वहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं, पब्लिक खरीद सकते हैं, एफआईआईज डीआईएस सब लोग खरीद सकते हैं। मतलब मैक्सिमम प्रमोटर कितना ही होल्ड रख सकते हैं? 75%। आप सभी लोगों को पता है, उसके ऊपर नहीं है। उसके लिए टाइमिंग भी है, आप सभी लोगों को पता है, 3 साल का टाइम यूजुअली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इसके पहले भी जो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाए थे, एक सडनली तेज़ी आ गई, देन गिरावट आ गई, सडनली तेज़ी आ गई, गिरावट आ गई, तो क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, ऑफर फॉर सेल आ जाता है, OFS। आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, उनको वो हिस्सा बेचना पड़ता है। 75 तक होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, किसी प्रमोटर की होल्डिंग है लेट्स से 85%, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 75 तक लाना पड़ेगा। एंड उसको शेयर्स बेचने मतलब देखिए, प्रमोटर को शेयर बेचने हैं तो वो क्या करेगा, अगर चार्ट पैटर्न ऐसा है, आप लोग पकड़ लो, तो यहाँ पे वो क्या चाहेगा कि शेयर्स यहाँ पे बेचे जाए या फिर यहाँ पे बेचे जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे, मतलब हायर प्राइस पे वो बेचना चाहेगा। एंड इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बहुत बार हो चुका है कि कंपनी ऐसा चल रही है, देन सडनली तेज़ी आती है, ऐसा लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है, एंड यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग आ जाती है एंड OFS की न्यूज़ आती है, एंड डिस्काउंट के ऊपर OFS लाते हैं एंड हायर लेवल पे वो माल बेचा जाता है एंड बाद में वो स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। OFS का खतरा हम लोग को बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो वही खतरा अभी हम लोग को इन स्टॉक्स के ऊपर भी यहाँ पे देखना है, क्या यहाँ पे हम लोग फंस तो नहीं सकते। तो वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे चेक करनी है। सर थोड़ा इतना क्लियर नहीं समझा है, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर समझेगी जब हम लोग आगे एक एक स्टॉक को स्टडी करेंगे तभी। दोस्तों, पहला स्टॉक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे
RVNL, यस RVNL में क्या सडनली तेज़ी देखने को मिली, 20% की तेज़ी देखने को मिली है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, पहले तो चेक करना चाहिए RVNL कब से है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं RVNL है 2019 से, 19 के बाद 2020, 2021, 2022 लगभग हम लोग कह सकते हैं उसके पास टाइम है, 11 अप्रैल 2022 तक टाइम है। वो क्या कर सकते हैं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को 75% तक उनको लाना है, इतना टाइम उनके पास है, राइट, अप्रैल 2022 तक। तो उसके पहले कभी भी वो क्या कर सकते हैं, OFS लाके अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 75:25 वाला रेशो। तो उसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले 2019 में 100% था, देन जून में आप देख सकते 87% था, देन आगे बढ़ते 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 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फिलहाल हम लोगों को मार्च में बीच में एक OFS देखने को मिला था, जहाँ पे उन्होंने, आप देख सकते हैं प्रमोटर ने कैसे देखी हिस्सेदारी 78 कर दी। क्या 78 से भी काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, 75 तक आना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से मैं बात करूँ सितंबर में उनकी हिस्सेदारी है 78.20। सो 75 तक उनको वो मेंटेन करना है। एंड इसके लिए वो हिस्सा कब बेचेंगे, क्या वो OFS के थ्रू ही बेचेंगे या फिर ओपन में बेचेंगे, तो वो हम लोग नहीं कह सकते, राइट, वो सब कुछ इंटरनल मैटर्स रहते हैं। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, 75 अभी तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कभी भी वो अपना माल बेच सकते हैं। एंड वो अभी फ़िलहाल माल बेचेंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा फिलहाल के हिसाब से, क्योंकि कंपनी तो नीचे चल रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने कभी कभी अलर्ट भी यहाँ पे रहना चाहिए। OFS कभी भी ऐसा यहाँ पे आ सकता है, आएगा नहीं आएगा नोबडी नोज दोस्तों। जिसको भी OFS आएगा कब यहाँ पे पता है, राइट, वो डेफिनेटली अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो इनसाइडर ट्रेडिंग है। OFS की चीज़ किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि जब भी वो आता है वो डिस्काउंट के ऊपर आता है, वरना मतलब ओपन मार्केट से कोई खरीदेगा क्यों इस लेवल पे। OFS आएगा तो वो आपको डिस्काउंट देगा, तो आप लोग जाकर उसको शेयर्स खरीदोगे। तो बहुत सारी शॉर्टिंग्स भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को चेक करना है, प्रमोटर होल्डिंग को। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग तो इतना नज़र आ गया कि 78 है, 75 उनको यहाँ पे करना है, टाइम है, तो कभी भी आ सकते हैं ऐसी खबर कि OFS भी वो सामने लेके आ सकते हैं। सो अलर्ट रहना है। इसके चलते सीखना क्या है कि भागती हुई ट्रेन में नहीं पकड़ना। अभी आज के दिन अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग इस कंपनी को, अभी अपर सर्किट यहाँ पे लगा है, तो सर्किट में अभी बाय ऑर्डर्स लगाकर बैठ जाएंगे एंड बाद में वो यही स्टॉक को हायर लेवल पे अटक जाएंगे। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती है। हमें पता होके भी हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक था, IRFC की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो 6, 6.5, 7% की बहुत अच्छी तेज़ी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमें बता देगा कि कंपनी तो मतलब 29 जैन, मतलब हार्डली हम लोग कह सकते हैं 8-9 महीना ही हुआ है, 3 साल तक का पीरियड रफली यहाँ पे होता है। सो IRFC की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग 86% है। अभी पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा, बट ये कभी भी यहाँ पे 75 तक तो उनको हिस्सेदारी करनी है। इतना बड़ा माल बेचना है तो उनको OFS का सहारा लेना पड़ेगा। सो कभी भी आ सकता है, किसी को भी नहीं पता दोस्तों। अभी मतलब बोलते हैं ना, लेटेस्ट भी आ सकता है या फिर उसके बाद भी कभी भी आ सकता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कभी भी इस तरीके की तेज़ी देखने को मिलती है तो ज़रूर चेक करना कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 75% के ऊपर है। अगर है तो सावधान हो जाना, इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे सर एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा, मतलब OFS लाएंगे वो माल बेचेंगे, किसी को भी नहीं पता है। वो आपको बिल्कुल बाज़ार बंद हो जाने के बाद यहाँ पे बताया जाएगा कि कल जाके वो OFS ओपन यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आर्कॉन इंटरनेशनल, इसमें भी 10% की तेज़ी है। क्या इसमें भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्या इसमें भी हम लोग फंस सकते हैं, हमें फंसाया जा सकता है? तो ये देख लेना, 18 से 89% था। देन 2019 की अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ते बढ़ते, राइट, यहाँ पे हम लोग को चेक करना है शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना हो गया। ये देखिए मार्च में ये 89 का 73 हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब यहाँ पे खतरा हट चुका है। कितना है प्रमोटर की होल्डिंग, 73%, 75% के ऊपर रहेगा, मतलब डेंजर है, कभी भी उनको माल बेचना पड़ सकता है। यहाँ पे तो 73 है, सब कुछ ओके। मतलब मैंडेटरी OFS तो यहाँ पे नहीं आएगा, कि मैंडेटरी मतलब वो फुलफिलमेंट वाला 75/25 नॉर्म्स वाला। सो आर्कॉन इंटरनेशनल बिल्कुल हम कह सकते हैं यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे तो एटलीस्ट OFS के चलते हम लोग फंसेंगे नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, कंपनी चाहे प्रमोटर चाहे तो OFS ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि 75 पे नहीं ला सकते, उसके नीचे नहीं ला सकते वो लोग। बट मैंडेटरी वाला तो नहीं है कि हमें ऑलरेडी पता है कि कभी ना कभी तो माल वो बेचेंगे, तो वो वाला खतरा तो आर्कॉन इंटरनेशनल पे तो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कौन सी है, रेलटेल है। रेलटेल भी जस्ट अभी अभी बाजार में आई है, तो यहाँ पे खतरा भी हो सकता है, बट पहले तो चेक करना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग क्या कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे तो पहले से ही टेंशन है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग 72% है, राइट, तो यहाँ पे तो टेंशन नहीं, 75 के ऑलरेडी नीचे है। एंड आखिरी सबका फेवरेट स्टॉक IRCTC। सो IRCTC में भी अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए पहले 87% था, देन 87% आप देख रहे हो यहाँ पे 87 का कितना हो गया 67, ये 20% हिस्सेदारी कम हुई, तभी भी IRCTC ऐसे ऊपर लेके गए थे।
एंड उसके बाद न्यूज़ आ गई OFSA एंड पटक दिया गया इसको। अभी ये स्टॉक अच्छा है इसीलिए लोग बच गए, बट ऐसे खराब स्टॉक में भी बहुत बार एक्टिविटीज़ होती है, तो इसीलिए संभल कर रहना होता है। जब भी सडनली तेज़ी आती है अलर्ट रहना, एटलीस्ट चेक करना कि कोई प्रमोटर की होल्डिंग 75% के ऊपर तो नहीं, वरना गड़बड़ वहाँ पे हो सकती है। सो अभी फिलहाल IRCTC में प्रमोटर होल्डिंग कितना है 67%, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी OFS तो नहीं आएगा जो 75 के नीचे है ऑलरेडी। फ्यूचर में चाहे तो वो सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो कभी भी माल बेच सकते हैं, उसको तो हम लोग रोक नहीं सकते, बट इतना हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इन स्टॉक्स को स्टडी करके कि कौन से स्टॉक में आप लोग फंस सकते हो। IRCTC में नहीं फंस सकते OFS के चलते, रेल टेल में भी OFS के चलते आप लोग नहीं फंस सकते, आर्कॉन इंटरनेशनल में भी कोई भी फंसने की गुंजाइश नहीं है। यस, IRFC में आप लोग कभी भी यहाँ पे फंस सकते हो, या फिर RVNL में भी हम कह सकते हैं अभी भी 75% उनकी हिस्सेदारी कंप्लीट नहीं हुई, फंस सकते हो। मतलब ये इसी टाइप के तेज़ी लेके आते हैं एंड देन सडनली गिरावट आती है। IRCTC में भी हम लोगों ने देखा था, प्लस हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, ये देखिए ये वाला स्टॉक में भी एक ज़बरदस्त तेज़ी एंड उसके बाद गिरावट। ये कौन सा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो ऐसे बहुत बार एक्टिविटीज़ बाजार में चलती रहती है। सो तेज़ी आती है, बाद में क्या कर लेते हैं, हायर लेवल पे प्रमोटर माल बेचते हैं क्योंकि उनको कंपलसरी रहता है, एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। सो इस चीज़ को दोस्तों नोट करके रखना, भूलना मत। किसी ने कमेंट किया था, मैंने ऐसा लगा कि आज सैटरडे है तो डेफिनेटली ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक जाना चाहिए, वरना क्या हो जाता है बाद में ऐसा लगता है कि अरे हमें तो पता था फिर भी हम लोग अलर्ट नहीं रहे। सो अलर्ट ज़रूर रहना है यहाँ पे इस चीज़ के चलते। कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद आता है एंड वो अगर तेज़ी में एंड वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 75% के ऊपर है, सो ज़रूर वहाँ पे आप लोगों ने अलर्ट रहना होता है, क्योंकि कभी भी आप OFS का शिकार वहाँ पे हो सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।